हाँ जी मेरे सी एस डबल वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी अपनी आरंभ सीरीज में। और हमारा चल रहा था बढ़िया सा अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल, लेजर पढ़ लिया था। आज हम करने वाले हैं सब्सिडरी बुक, और अगले लेक्चर में करेंगे हम ट्रायल बैलेंस और खत्म करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस को। आज सब्सिडरी बुक में खासली बात करेंगे हम जो कैश बुक की, और फिर जो अदर सब्सिडरी बचेंगी और ट्रायल बैलेंस बचेगा वो अगले लेक्चर में करके टाटा बाय बाय कर देंगे। तो अगले 2 लेक्चर में मैं अकाउंटिंग प्रोसेस को आपको निपटाने वाला हूं और हम लोग बढ़िया से करने वाले हैं। होप सो आप ये जो भी वीडियो देख रहे होगे बेटा सब वर्दी होगी। कमेंट करा करो ताकि मुझे पता चलता रहता है कि हाँ मेरा बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, वैसे मैं आज थोड़ा सा स्लो बोलूंगा बेटा, थोड़ा सा गले में दिक्कत है और थोड़ी तबीयत भी नाजुक है, बट कोई नहीं, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन बिल्कुल फ्रेश सब्सिडरी बुक। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं सब्सिडरी बुक की कहानी। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा थॉट लेते हैं कि ये सब्सिडरी बुक क्यों बनाते हैं। सर हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही करनी है तो जर्नल एंट्री तो बढ़िया है, हम तो जर्नल बुक बनाते हैं। पर बच्चे को समझ ही नहीं आता कि सब्सिडरी बुक क्या है, उसको लगता है हम कुछ अलग बनाते हैं, पहले जर्नल बनाते हैं फिर सब्सिडरी बुक बनाते हैं। द आंसर इज नो। तो मैं आज आपकी ये कंफ्यूजन जर्नल वर्सेस सब्सिडरी आज खत्म करता हूँ। तो मैं उठाता हूँ आपके सामने एक ब्लैंक शीट और वहां से बातें शुरू करते हैं। ठीक है, आराम से सुनेंगे मेरे बच्चे। हम कहते हैं हमें अगर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, क्या करना है? रिकॉर्ड। तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है कि भैया ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो बेटा एक बुक बनाओ जिसका प्यारा सा नाम है जर्नल बुक। हाँ जी मेरे बच्चे, और जर्नल बुक में आप जो भी एंट्री रिकॉर्ड करोगे उस एंट्रीज को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं बाबू? जर्नल एंट्री। तो आप जर्नल एंट्री के थ्रू ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स आप जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करते हो। आप जितनी बार सामान खरीदोगे, जितनी बार सामान बेचोगे, साल में जितनी ट्रांजेक्शन करोगे, हर ट्रांजेक्शन की आप जर्नल एंट्री मार के उसे अपनी जर्नल बुक में रिकॉर्ड करोगे। मतलब अगर आपने दिन में 100 बार सामान बेचा है तो 100 एंट्री, आपने दिन में 1000 बार सामान बेचा है तो 1000 एंट्री, आपने दिन में 10,000 बार सामान सेल करा है तो 10,000 अलग 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 सेल की एंट्री मारनी पड़ेगी। ये हमारा जर्नल का कॉन्सेप्ट है और हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पर यार एक दिक्कतें आती हैं। दिक्कत पता है क्या आती है? अगर मेरा बिजनेस छोटे लेवल पे काम कर रहा है, मतलब हमारा स्मॉल बिजनेस है, अभी अभी स्टार्ट किया है, तो बेटा हमारे बिजनेस की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी क्या होती है? कम होती है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? कम होती हैं। तो मैं हर एक चीज की एंट्री मारना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है भाई, सेल हो रही है, सेल को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज हो रही है, परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी पे करी, रेंट पे करी, वट एवर सबको रिकॉर्ड करते हैं। बट हम कहते हैं सर यहां तक तो बात ठीक है, पर जैसे ही हमारे बिजनेस का साइज इंक्रीज होता है, हमारे बिजनेस का साइज इंक्रीज होता है, हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज होती हैं, मेरे बच्चे मेरे को कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। सर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे बाबू? प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जर्नल एंट्रीज में? प्रॉब्लम जो आती हैं जर्नल एंट्री में, प्रॉब्लम इन जनरल एंट्री। तो बेटा क्या क्या प्रॉब्लम आती है? एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, रिपीटेड वर्क। एक आता है रिपीटेड वर्क। बोले तो अपने को एक ही चीज को कई बार करना पड़ता है। सेल दिन में हमने 1000 बार करी तो 1000 सेल की एंट्री मारनी पड़ेगी। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। हमने 1000 बार परचेज किया, 1000 बार परचेज की एंट्री। जितनी ट्रांजैक्शन करोगे, हर बार एंट्री मारोगे, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इतनी सारी हो जाती हैं कि हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है। हमें बहुत सारा काम रिपीटेड मोड में करना पड़ता है, और जब काम रिपीटेड मोड में होता है तो चांसेस ऑफ एरर के चांसेस बेटा इंक्रीज हो जाते हैं। चांसेस एरर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। गलती होने के चांस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। बेटा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। भाई इतनी सारी एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो आपको टाइम लगेगा, और अगर आपको टाइम लगेगा तो जो सामने वाला अकाउंटेंट है बेटा वो आपसे सैलरी ज्यादा मांगेगा, बोले तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। मतलब अगर आप कह रहे हो कि हमें सारी ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड करनी है, तो बाबू दिक्कत ये आएगी कि आपका काम बढ़ता जाएगा, आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपका टाइम बढ़ता जाएगा, और आपका कहीं ना कहीं गलती होने के चांस बढ़ते जाएंगे। तो इन सारी गलतियों का सॉल्यूशन क्या है?
इन सारी गलतियों का सॉल्यूशन क्या है मेरे बच्चे? सॉल्यूशन है मेरे पास मेरे बाबू, जिसे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सब्सिडरी बुक। कि भैया एक काम करते हैं, जर्नल का ऑल्टरनेट लेते हैं, जर्नल का ऑल्टरनेट, जर्नल बुक का ऑल्टरनेट ऑप्शन है बेटा, ये जर्नल नहीं है, या तो जर्नल होगा या सब्सिडरी होगा। बच्चों को लगता है जर्नल अलग और सब्सिडरी अलग, ना बाबू, जर्नल अलग है और सब्सिडरी अलग है। ये एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जिसमें हम कहते हैं कि एक सिंगल बुक बनाने से बेटर है, एक खाली जर्नल एंट्री जर्नल बुक बनाने से बेटर है हम मल्टीपल बुक बनाते हैं। जैसे कि मेरे बच्चे हम बना लेंगे परचेज बुक, बोलो हाँ या ना। जितने भी हमने गुड्स खरीदे हैं, जितने भी हमने गुड्स खरीदे हैं, जितने भी गुड्स परचेज करें ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज करें ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज करें ऑन क्रेडिट, मतलब जितने भी हम सामान खरीद रहे हैं बेटा वो सब यहाँ आ जाएगा। जितने भी हमने सामान बेचा सेल, अरे मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, परचेज बुक है ना, परचेज बुक बेटा, ऐसे ही सेल्स बुक, जितने भी सामान बेच रहा हूं बेटा, ऐसे ही परचेज रिटर्न, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही अपने पास बनेगी सेल रिटर्न बुक। और मैं तो पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल ही गया, सबसे पहले तो मुझे लिखनी चाहिए थी बेटा कैश बुक, सबसे इंपॉर्टेंट कैश बुक। जितनी भी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन है वो सारी अलग अलग बार बार रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सीधा कैश बुक में एंट्री मार दो, क्या आया क्या गया, जितना सामान खरीदा वो परचेज बुक में डाल दो, जितना बेचा वो सेल्स बुक में डाल दो, जो रिटर्न आया वो परचेज रिटर्न सेल में रिटर्न में। ऐसे ही बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल भी बनती है। और फिर जो बच गया तब बनाओ जर्नल, तब बनाओ जर्नल, जिसे हम जर्नल प्रॉपर बुक बोल देते हैं। जर्नल प्रॉपर मतलब रिमेनिंग, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि आपकी जो 80% बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सेल परचेज कैश वगैरह रिटर्न वगैरह, जो आपकी मेन ट्रांजैक्शन है उनका रिपीटेड काम कम हो जाएगा। मतलब आपको बार बार परचेज की एंट्री नहीं माननी होगी, बस पर्च में रिकॉर्ड करते जाना है। सेल्स की एंट्री नहीं माननी, सेल्स में रिकॉर्ड करते जाना है। कैश की एंट्री नहीं मारनी, कैश में रिकॉर्ड करते जाना है। सिर्फ एंट्री किसकी मारनी है? जो बची हुई है, जो आपकी ना ही परचेज है, ना ही सेल है, ना ही कैश में, उधार में कुछ बैड डेट वगैरह है, डेप्रीशिएशन वगैरह है, एसेट उधार में खरीदी वरीदी है, वो जनरल प्रॉपर में आएगा। करेंगे बात, आराम से करेंगे। अभी तो मैंने बोला कि सर जी हमारे को सब्सिडरी क्यों बनाते हैं? अगर हमें लगता है जनरल नहीं संभाल पा रहा है, जनरल से काम बढ़ता ही जा रहा है, लागत बढ़ती ही जा रही है, तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बताते हैं सब्सिडरी। एक बुक सिंगल बनाने से बेटर है मल्टीपल बुक बना लो, मल्टीपल बुक में अलग अलग सेग्रीगेट कर लो, सेल्स की एंट्री सेल्स में, परचेज की एंट्री परचेज में, कैश की एंट्री कैश में, ऐसे रिटर्न की एंट्री रिटर्न में, और जो बच जाए सबसे उनके लिए बस जनरल एंट्री मान लो, तो जनरल एंट्री का काम कम हो जाएगा। तो अब आपको सब्सिडरी बुक का लॉजिक क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे। बढ़िया। आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैं जो आपको शुरू करने वाला हूं बेटा, वो सीधा शुरू करूंगा मैं, कौन? कैश बुक। क्या करूंगा? कैश बुक। बेटा कैश बुक, एक चीज याद रखना कैश बुक की हमेशा, कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक भी है। हाँ जी सर, सब्सिडरी बुक भी है, मतलब हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में भी हेल्प करेगी। और बेटा ये एज वेल एज ये प्रिंसिपल बुक भी है। सर प्रिंसिपल बुक किसे बोलते हैं? लेजर्स को। प्रिंसिपल बुक किसे बोलते हैं? लेजर को। प्रिंसिपल बुक भी है, मतलब अगर आपने सब कैश बुक बनाई तो आपको बाबू कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैं जब कैश बुक का फॉर्मेट लिखूंगा ना, तो आपको हल्का सा याद आएगा कैश अकाउंट, बिल्कुल लेजर की तरह ही बनता है। तो कहता है बाबू काय को, हाँ परचेज बुक के साथ में परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स बुक के साथ में सेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इकलौती कैश बुक ऐसी है जिसके साथ अगर आपने कैश बुक बना लिया तो आपको कैश अकाउंट नहीं बनाना। तो सर कैश अकाउंट कब बनाना है? जब हम जनरल एंट्री में काम कर रहे हैं, हम सब्सिडरी बुक नहीं बना रहे। बड़ों बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर हम कैश अकाउंट फिर क्यों बनाते हैं? बेटा कैश अकाउंट दो ऑप्शन है ना, या तो मैं जनरल एंट्री के थ्रू आगे बढ़ूंगा या मैं सब्सिडरी बुक के थ्रू आगे बढ़ूंगा। अगर मैं जनरल एंट्री के थ्रू बढ़ूंगा तो मुझे सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, अगर मैं सब्सिडरी की तरफ बढ़ूंगा तो मुझे सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैश बुक ने ही काम कर दिया। सिर्फ मुझे बाकी परचेज सेल वगैरह सारे अकाउंट बनाने हैं एक्सेप्ट कैश और बैंक, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल भी बुक है। इसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली। बेटा तीन तरीके की याद रखना, वैसे तीन नहीं लिखूंगा, चार तरीके की आपकी कैश बुक होती है। जल्दी जल्दी मेरे साथ पढ़ेंगे। सबसे पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। फिर आती है मेरी बाबू डबल कॉलम कैश बुक, बढ़िया, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक।
ठीक है। फिर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है बाबू ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। और द लास्ट इज आपने पढ़ी होगी बचपन में पेटी कैश बुक, फोर्थ इज पेटी कैश बुक। आज हम यही सारा कवर करने वाले हैं और जैसे ये खत्म होगी हमारा काम खत्म, ठीक है। आज हमारा काम खत्म। सर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट करता हूं कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको कैश बुक से नजर आ सकता है। फर्स्ट टाइम आपके एग्जाम में जून में पेपर लगेगा बेटा, पहली बार CSWT का ये तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो मैं हो सकता है कैश बुक नजर आए, ठीक है। सर सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है? आपकी एक ही अमाउंट का कॉलम होगा, मतलब एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, वही टी शेप अकाउंटिंग होगी, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। फॉर्मेट अभी बात कर लेंगे, लेकिन जो अमाउंट का कॉलम होगा एक डेबिट का अमाउंट होगा और एक क्रेडिट का अमाउंट होगा, और सिर्फ यहाँ पे कैश की बात की जाएगी। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ कैश की। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूंगा, फॉर्मेट अलग से सिखा दूंगा। मैं कहूंगा ओनली, इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्डेड ओनली कैश रिसीप्ट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, सिर्फ कैश और कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की बात होगी। तो इसका मतलब दो चीजें होंगी। जब भी डेबिट की बात करूंगा, डेबिट मतलब हमेशा याद रखना कैश हमारी एसेट है, और मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा दिए हैं, पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो जब भी कैश रिसीव्ड होगा मेरे बाबू, कैश रिसीव होगा, पैसा आएगा, सिर्फ कैश की बात करनी है और कोई बात नहीं करनी, तो डेबिट, और पैसा जाएगा तो मेरे बाबू कैश पेमेंट होगी तो क्रेडिट। ठीक है सर, कैश पेमेंट होगी तो क्रेडिट। बेटा डबल कॉलम कैश बुक में किसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा? हम कहेंगे रिकॉर्डेड। हम यहां पे दो चीजें रिकॉर्ड करेंगे, कैश एंड डिस्काउंट, रिकॉर्डेड कैश एंड डिस्काउंट। अब यहां पे भी दो चीजें आएंगी बाबू। आप डेबिट में एक तो वो तो आएगा ही, कैश जो रिसीव हुआ है वो तो आएगा ही, पैसा आया तो डेबिट और पैसा गया तो क्रेडिट, पैसा गया तो क्रेडिट। पर इसके साथ में आपको एक कॉलम और बनाया जाएगा बेटा, विच इज डिस्काउंट कॉलम। बचपन में आपने कैश और बैंक के डबल कॉलम पढ़े थे, पर अभी जो डबल कॉलम होता है वो कैश और डिस्काउंट होता है, ट्रिपल कॉलम में बैंक आएगा। ओ सर ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात सर, डिस्काउंट क्या है? सर यहाँ पे डिस्काउंट आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था, दो तरीके का डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं। तो हमें यहाँ पे डिटेल देनी होती है कि अगर मैंने पैसा रिसीव किया तो बेटा डेबिट, डेबिट मतलब देखो दो तरीके का डिस्काउंट होगा, एक डिस्काउंट दिया और एक डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। अलाउ करना मतलब सामने वाले ने पैसा जो हमें दिया वो कम दिया, हमने कहा भाई 1000 रुपए देना है, उसने बोला डिस्काउंट मिलेगा क्या? मैंने कहा चल 100 रुपए डिस्काउंट, तो 900 रुपए जो आया रिसीव हुआ उसके साथ में होगा डिस्काउंट अलाउ। और वैसे भी याद रखो बेटा, डिस्काउंट अलाउ इज समटाइम इज माई एक्सपेंसिव और ऑल एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, और डिस्काउंट हमने पे किया, हमें मिला है, हमने पेमेंट करनी थी 1000, उसने 100 रुपए दे दिया, डिस्काउंट रिसीव, रिसीव इज माय इनकम, ऑल इनकम क्रेडिट। ठीक है, तो कैश पेमेंट के साथ में डिस्काउंट रिसीव, कैश रिसीव के साथ में डिस्काउंट अलाउ। ट्रिपल कॉलम में क्या होगा बेटा? यहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा तीन चीजें, रिकॉर्ड ऑल कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो तीनों चीजें रिकॉर्ड करोगे, कैश, बैंक, डिस्काउंट। तीन कॉलम बनेंगे अमाउंट के, कैश अकाउंट, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, और तीनों कॉलम दोनों साइड में, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। बाबू डेबिट और क्रेडिट बात वही है, पैसा आया चाहे वो कैश रिसीव हो चाहे वो बैंक में रिसीव हो, डेबिट होगा। ऐसे ही कैश में पे हो चाहे वो बैंक से पे हो, क्रेडिट होगा। और साथ में डिस्काउंट का वही सीन चलेगा, डिस्काउंट जब जब हम देंगे तो वो हमें डेबिट करेगा नुकसान, और जब जब हमें मिलेगा तो बेटा वो हमें क्रेडिट करेगा इनकम। खत्म हो गया हमारा यहाँ पे पॉइंट, बस इससे ज्यादा कुछ भी है नहीं। और लास्ट इज पेटी कैश बुक। सर ये क्या होता है? सर ये क्या होता है? ठीक है, अबे ये आई कैसे बन गया? हाँ सर, ये क्या होता है? ये होता है सर जी, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ऑल पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चों के लिए, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, उनका हिसाब रखा जाता है कि भैया चाय पानी का, स्टेशनरी का, ये जो भी क्लीनिंग विलीनिंग के खर्चे हैं, इसके लिए हम पेटी कैशियर अपॉइंट करते हैं, जिसको बोलते हैं भाई छोटे मोटे खर्चे महीने में करते रहे और इनका रिकॉर्ड बना के हमें दे दियो तूने क्या क्या खर्चा किया। तो इसकी बात अलग से करेंगे। जो मेन है वो है तीन। ये आपके लिए एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे, ये आपको कैश बुक करने वाले हैं। मैं तीनों पर एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, खत्म करेंगे, फिर लास्ट में पेटी कैश बुक को निपटाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, आ जाओ। ठीक है, तो ये सब पढ़ लिया हमने।
पढ़ देंगे, बाद में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। परचेज बुक अभी नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। हम सीधा मेन शुरू कर रहा हूं मैं आपके साथ कैश बुक से। हाँ जी, तो कैश बुक हमारे सामने यहाँ पे हो गई, ठीक है। कैश बुक हमारी एक स्पेशल जर्नल भी है और जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल द कैश एंड पेमेंट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे प्रिंसिपल बुक भी ट्रीट किया जाता है, तो ये सब्सिडरी भी है और प्रिंसिपल भी है। बोथ सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल बुक दोनों है बेटा, याद रखना इस पॉइंट पर, ठीक है। 3 तरीके की बनेगी हमारी, सिंपल बोले तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ठीक है। बाद में पेटी कैश बुक बनाएंगे। सिंपल कॉलम में कहानी छोड़ो, मैं सब सिखाऊंगा आपको, हम एक क्वेश्चन उठाते हैं वहां से काम करते हैं, ठीक है। पर उससे पहले मैं एक बार फॉर्मेट डिस्कस करता हूं। अगर मैं इसका फॉर्मेट बनाऊं तो फॉर्मेट क्या होगा बाबू, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे टॉप में कैश बुक, ठीक है। टी शेप अकाउंटिंग, बिल्कुल लेजर बना रहे हैं ऐसे याद रखना, टी शेप अकाउंटिंग। सबसे पहले ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड और ये हमारा टी, ठीक है, याद है पक्का, डन। सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर अगर आप लिखना चाहो तो एक कॉलम आएगा लेजर फोलियो और फिर आएगा सिर्फ एक अमाउंट। ले भाई डेबिट साइड डन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिंपल सेम डिट्टो छाप दे, कंट्रोल वी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। चल मेरे बच्चे खत्म। बाबू जल्दी देख, ये क्रेडिट और रूल क्या याद रखेगा, पैसा आया, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, कैश गया तो क्रेडिट, ठीक है। तो रूल सिंपल है, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। चलो भाई काम शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है गणेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद 2000 कैपिटल। उसकी कैपिटल कितनी है, 2000 रुपए। अच्छा ये मेरे से कौन सा बनाना है इसने, ये तो डबल कॉलम हो गया। अच्छा डबल कॉलम का ही क्वेश्चन है, सिंगल कॉलम का है नहीं। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं फिर हम, मैंने फॉर्मेट दिखा दिया सिंगल कॉलम। मान लो इसमें सिर्फ कैश का हिसाब होता, मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूं ताकि दोनों दिखाता हूं, है ना, एक साथ बनाता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक और चीज मैंने है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सिंगल कॉलम से नहीं आएगा, ये पक्की बात है, या तो डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम, ठीक है। तो फॉर्मेट मैंने जरूर बना दिया, बट पॉइंट इज हम एक प्रैक्टिस करते हैं डबल कॉलम से, ठीक है ना। तो उससे बेटर क्या रहेगा, क्योंकि बुक में भी क्वेश्चन डबल कॉलम पे ही है, तो वहीं से काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सिंगल कॉलम में सिर्फ एक कॉलम बनेगा, पर यही अगर यहां पर आता सर क्या, दैट इज अगर डबल कॉलम तो क्या करते, हम 2 कॉलम बनाते, ठीक है ना। एक हमारा कैश और एक हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी कौन सा बेटा, अलाउ। अच्छा ऐसे यहां भी एक कैश और एक बाबू और बन जाता डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। तो पैसा आया तो रूल वही है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, पर अब इसके साथ में एक कॉलम और आएगा डिस्काउंट का, ठीक है। अच्छा चलो काम शुरू करें। अच्छा वैसे रूल याद है, इधर जो भी आएगा टू करके, इधर जो भी आएगा बाय करके, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस आओ। कह रहा है 1 अप्रैल 2022 को 2000 रुपए से बिजनेस शुरू किया। तो बेटा हमने जब बिजनेस ही शुरू किया है तो बैलेंस बीडी तो कुछ नहीं होगा, ओपनिंग कैपिटल तो ओपनिंग टू बैलेंस बीडी तो नहीं भाई, पहला ही साल है ना, पिछला साल था ही नहीं, अभी बिजनेस शुरू हुआ है। तो पहली एंट्री क्या होगी, बिजनेस शुरू करने की एंट्री बोलो तो क्या होगी, कैश आया, कुछ नहीं बोलेगा तो कैश में मानेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मेरा मुन्ना। तो इसका मतलब कैश में डेबिट होगा, नाम किसका आएगा, टू कैपिटल। लेजर वाला रूल है बिल्कुल, तभी तो लेजर का काम कर जाता है। तो 2000 रुपए आप लिखोगे सर जी, डेट लिख देते हैं, बताओ डेट कब है, अप्रैल 2022, अप्रैल 2022, ठीक है। 1 तारीख को क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे जल्दी बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2000 रुपए, टू कैपिटल 2000 रुपए खत्म, ठीक है। अगला बताओ, उसके बाद कह रहा है यहां तक काम खत्म। अब देखो जल्दी से अपने आप बताना, अगर मैं खुद बताऊं, पहले क्वेश्चन छोड़ो, पहले ये बताओ कहां पैसा आया कहां पैसा गया, है ना, डेबिट क्रेडिट पता लगाते हैं। बताओ हमने फर्नीचर खरीदा कैश में, बेटा पैसा आया है गया, गया, क्या मानेंगे क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदा, कुछ नहीं बोल रहा, फिर क्या मानेंगे, पैसा गया क्रेडिट। हमने सामान बेचा कैश में, तो सामान बेचा और पैसा आया, बोला करो ना, शांति से बैठा है मेरा बच्चा एकदम, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा पेपर है। अरे बाबू मेरा नहीं है तेरा है, बोल मेरे साथ में, गुड्स बेचा है कैश में डेबिट, बढ़िया। पे करा है राम को, तो हमने पे किया, पैसा गया, पैसा गया, उसके साथ में डिस्काउंट लिखा है, अभी बात करेंगे। चलो एक काम करते हैं, करते भी जाते हैं। बताओ पहला पॉइंट अप्रैल वाला, परचेज करा है फर्नीचर, तो फर्नीचर परचेज किया, पैसा गया कितना, 250 रुपए। तो इधर लिखेंगे अप्रैल 22 को, अप्रैल 22 को बेटा डेट क्या है, 1 तारीख की है, हाँ 1 तारीख को हमने बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट। बताओ कितना सर जी, पैसा गया 250 रुपए, है ना,
₹250 गया, लो भाई ₹250 क्रेडिट पैसा गया, ठीक है। 2 तारीख को हमने लिखा बाय परचेज, 2 तारीख को हमने लिखा बाय परचेज अकाउंट। बेटा जल्दी बताओ कितना आ गया, परचेज हो गया मेरा यहाँ पे कितना है, परचेज गुड्स कितना है 500, परचेज गुड कितना है 500, लो भाई 500 गया, डन, पक्का, कोई टेंशन नहीं सर मक्खन। आगे चलो, उसके बाद सर जी हमने गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचा तो पैसा आया, गुड्स बेचा तो पैसा आया बाबू, गुड्स बेचा है अगर मैंने तो पैसा आया, दैट मीन्स क्या करेंगे अपन, हाँ जी, अरे ये तो आगे बढ़ गया, गुड्स बेचा पैसा आया, डेट बताओ 4 तारीख को, 4 तारीख को टू सेल, 4 तारीख को टू सेल, जिस वजह से पैसा आया डेबिट, जिस वजह से पैसा गया क्रेडिट, उसका नाम लिख दो। तो सेल करा हमने, पैसा आया कैश में, बेटा कितना पैसा आया, ये रहा 950, ठीक है, तो 950 यहां डेबिट कर दो, डन सर। अगला बताओ, अब ध्यान से देखना, कह रहा है 5 तारीख को हमने राम मोहन को पे किया, कितना 560 रुपए। अच्छा एक बात याद रखना, कभी भी पेड और रिसीव्ड से कहानी शुरू हो तो इसका मतलब वो ऑलरेडी डिस्काउंट को लेस करके बता रहा है, अगर सेल और परचेज से कहानी शुरू हो तो इसका मतलब डिस्काउंट लेस करना है, ठीक है, याद रखना कंफ्यूजन नहीं होगी। आपने कैश पे किया राम मोहन को, मतलब दिस इज लेस ऑफ डिस्काउंट, और ही अलाउ डिस्काउंट, बच्चे को लगता है डिस्काउंट अलाउ है, बाबू उसने अलाउ किया, हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं अपनी, हमने पेमेंट करी, उसने डिस्काउंट दिया, तो उसने दिया लेकिन हमें तो रिसीव हुआ, बच्चा कहता है ये डिस्काउंट अलाउ है, डिस्काउंट अलाउ नहीं है मेरे बाबू, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, सर उसने तो अलाउ किया, हम उसकी अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे, मुझे उसने अलाउ किया, मुझे रिसीव हुआ, इसका मतलब मैंने 560 रुपए हमें पैसा दिया और 10 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब हम 5 तारीख को एंट्री मारेंगे, हम 5 तारीख को एंट्री मारेंगे, डेट वही होगी 5 तारीख को सेम रहेगी, बेटा आ जाओ, डेट एंट्री लिखेंगे 5 तारीख को बाय राम मोहन, एक साथ ही बाय राम मोहन, कितना पैसा हमने पे किया है, हमने पे किया है मेरे बच्चे 560 रुपए, तो 560 रुपए पे किया और 10 रुपए का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, ठीक है, समझ आया, वो डेट गलत लिख दी थी मैंने, और क्योंकि सेम ही पेमेंट के टाइम ही डिस्काउंट मिलेगा, बात खत्म। ऐसे ही कह रहा है हमने रिसीव किया कैश किससे, कृष्णा एंड कंपनी से, और हमें डिस्काउंट उसने अलाउ किया, अलाउ डिस्काउंट, सॉरी अब हमने अलाउ किया, ही नहीं लिखा अलाउ, तो हमने अलाउ किया, दिस इज नॉर्मल अलाउ, तो हमें पैसा आया, हम लिखेंगे कितनी तारीख को, 6 तारीख को, बाबू जल्दी से लिख, 6 तारीख टू राम मोहन, नहीं कृष्णा था, टू कृष्णा, कृष्णा एंड कंपनी, ठीक है, कितना अमाउंट था 600 और 20 रुपए, तो 600 रुपए पैसा आ गया और 20 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है डन। चल भाई आगे चलो, कह रहा बाकी 7 तारीख को पेमेंट करिए, पे करा पैसा गया, 8 तारीख को फिर सामान खरीदा पैसा गया, 13 तारीख को फिर लेबर को पे किया पैसा गया, तो आओ बैक टू बैक 7 8 13 की एंट्री मार देते हैं, 7 8 13 बाय क्या क्या पे किया था, बाय पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, और बाय लेबर, बाय लेबर या फिर सैलरी वेजेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ कितनी कितनी पेमेंट हुई है, 15 150 1000, 15 150 और 1000 मेरे बच्चे, डन डन डन, ठीक है। और लास्ट इज माय बेटा, हमने 13 तारीख को फिर से पे किया और उन्होंने अलाउ किया, उन्होंने अलाउ किया पर हमें तो रिसीव हुआ होगा, हमें तो रिसीव हुआ होगा, तो 400 रुपए ने हमने अली एंड सन को पे किया 13 तारीख को बाय अली एंड सन्स, बाय अली एंड सन्स, नाम के साथ में अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमने अली एंड सन्स को पे किया बेटा कितना 400 और 8 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 400 का ये 8 रुपए का डिस्काउंट, खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। हाँ भाई इतना ही है मेरा डबल कॉलम मेरे बाबू, अपन क्या लगाएंगे, इसका टोटल लगाएंगे, फटाक से टोटल लगाओ कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर मुझे चाहिए होगा, ठीक है, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड करना, एक सेकेंड यार, कैलकुलेटर है सर, कोई सा भी दे दो यार, अरे भूल क्या गया, मेरे को लगता है वहां रखा होगा, रखा ही नहीं। हाँ जी, तो 2000 प्लस 950 प्लस 600, ठीक है, दिस इज 3550, 3550 20, और इधर लिखेंगे सर जी 30 तारीख है ना अप्रैल 30 को लास्ट डे पे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी
कैश का निकालेंगे बाबू, अभी बताता हूँ, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो अपन टोटल लगाओ, इधर का पेमेंट माइनस करो, कैश में 3550 की हमें रिसीप्ट हुई है, माइनस पेमेंट, कितनी पेमेंट हुई है 250 प्लस 500 प्लस 560 प्लस 15 प्लस 150 प्लस 1000 प्लस 400, बहुत बढ़िया 2875 की पेमेंट है, माइनस 3550, तो 675 का बच रहा। बेटा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, भूल चूक माफ करना, इधर कुछ नहीं करेंगे, टोटल लगाएंगे, दिस इज 3550 और बेटा ये आ जाएगा 18। सर इसका बैलेंस नहीं निकालेंगे, कभी नहीं निकालेंगे। डिस्काउंट कॉलम को जस्ट शो करते हैं, टोटल टोटल करके छोड़ दोगे बेटा। कैश का आगे जाके मई 1 तारीख को, मई 22 को 1 तारीख को इधर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। पर ये डिस्काउंट का क्या होगा बेटा, ये जाएगा सीधा पीएनएल अकाउंट में, एक्सपेंस में, भाई ये हमने खर्चा दिया है, और ये सीधा जाएगा पीएनएल अकाउंट में हमारा इनकम में, क्रेडिट। मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएगा, ये डिस्काउंट अलाउ अकाउंट में जाएगा टोटल, और फिर वहां से पीएनएल में चला जाएगा, ट्रेडिंग वगैरह। समझ आ रहा है? तो इसका कभी, ये अलग है, ये खर्चा है, वो इनकम है, इनका आपस में कोई बैलेंसिंग नहीं होगा, कैश का रिसिप्ट और पेमेंट का बैलेंसिंग होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट सिर्फ दिखाने के लिए, इसको कभी भी हम बैलेंस नहीं करेंगे। 20 है तो 20, 18 है तो 18, बात खत्म, ठीक है। खत्म हो गया डबल कॉलम, डन है। अगर डन है तो बोल मेरे बच्चे, यहां तक डन है, चलो बढ़िया मक्खन। अब आते हैं हम ट्रिपल कॉलम पे, ठीक है। आ जा, पहले ट्रिपल कॉलम पे मेरे साथ कुछ बात है सुई, ठीक है। अगर मैं तेरे को ट्रिपल कॉलम समझाऊं तो ट्रिपल कॉलम में मेरे को जो सबसे पहली बात करनी है वो ये है, हम 3 चीजों की बात करने वाले हैं बाबू इस बार। एक तो कैश की बात करने वाले हैं, तो कैश में पैसा आएगा या पैसा जाएगा, रिसीप्ट या पेमेंट। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सेम एज डबल कॉलम, सेम एज डबल कॉलम, कोई टेंशन नहीं है, डन। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी 2 चीजें आएंगी, या तो अलाउ करेंगे या हमें रिसीव होगा। अलाउ करेंगे तो डेबिट, रिसीव करेंगे तो क्रेडिट, और इसका कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, सिर्फ टोटल लगा के लास्ट में छोड़ देंगे। इसको भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये भी ऑलरेडी कवर्ड, सेम एज डबल कॉलम, सेम एज डबल कॉलम। अब जो नई चीज है वो ये है बैंक। अब बैंक का सर जी 2 चीजें होती हैं, बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं जनरली वो होती है चेक से। बैंक का कॉलम मतलब चेक। अब चेक या तो आपको रिसीव होगा या आपको चेक पे होगा। आप चेक पे करोगे, दैट इज पेड या इशूड, पेड या इशूड। बेटा अगर आपने चेक पे करा या इशू करा, दैट मीन्स चेक दिया, आप एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो। जैसे ही आपने किसी को चेक दिया, आप मान लेते हो पैसा गया, सर इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप सीधा उठा के इसे क्रेडिट मार दोगे, नो डाउट, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है। पर यह है लफड़े वाली बात, अगर आपको चेक रिसीव हुआ है, अगर आपको चेक रिसीव हुआ है तो यहां दिक्कत है। क्या दिक्कत है यहां? अगर क्वेश्चन कह देता है सेम डे डिपॉजिट, कि सर वो चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया, हमने सेम डे बैंक में जमा कर लिया, चाहे किसी भी वजह से चेक आया हो, चेक को सेम डे डिपॉजिट मतलब पेड इनटू बैंक, इसे वर्ड यूज करता है पेड इनटू बैंक। तो अगर हमने सेम डे पे कर दिया, दैट इज हम बैंक कॉलम में इसे डेबिट मारेंगे, बैंक में क्या करेंगे, डेबिट, मतलब पैसा आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, और बाद में लेटर उस टाइम पे साइलेंट है, मान लो 10 तारीख को चेक आया और 15 तारीख को कह रहा है चेक पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, तो 15 तारीख को अगर कह रहा है, अच्छा 15 तारीख को भी नहीं कह रहा, 10 तारीख को लिखा है चेक रिसीव, और पूरे क्वेश्चन में उस चेक के बारे में कोई बात नहीं, आराम से चेक आया और क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं है, तो अपन मानेंगे सेम डे डिपॉजिट। लेकिन 10 तारीख को राम से चेक आया और फिर कह रहा है 15 तारीख को राम का चेक जमा किया, तो बेटा जब 10 तारीख को आया तो आप इसे कैश ट्रीट करोगे, हम बचपन में चेक इन हैंड बोलते थे, इसे आप कैश ट्रीट करोगे, और जब 12 तारीख को 15 तारीख को जमा करोगे तो दिस इज कॉन्ट्रा, दिस इज कॉन्ट्रा। अब ये बात आपके पल्ले नहीं पड़ी होगी, मुझे पता है, मुझे पता है, इसी पे मैं अलग से डिस्कशन करूंगा। मान लो 10 तारीख को आप कह रहे हो राम चेक रिसीव्ड, राम से चेक रिसीव हुआ है, कोई होगा राम जिससे हमने सामान बेचा होगा, ठीक है। तो 10 तारीख को क्या होगा, आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया? नहीं सर, चेक आया है, पैसा नहीं आया। चेक जब तक बैंक में जाएगा नहीं तब तक पैसा कैसे आएगा भाई, इतने एक्यूरल थोड़ी ना बनोगे। तो यहां वो कहता है कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, मतलब इसकी एंट्री बेटा कहां रिकॉर्ड होगी, दैट इज रिकॉर्ड होगी बैंक कॉलम में नहीं, रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम,
रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। अच्छा ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन मैंने देख लिया, अगर कुछ नहीं बोल रहा है ठीक है, या बाद में जाके बाबू ये कह रहा है, मान लो बाद में जाके 15 तारीख को कह रहा है कि चेक डिपॉजिटेड, चेक जो था चेक ऑफ राम नाउ डिपॉजिटेड, नाउ डिपॉजिटेड, तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी, आप मानोगे राम का चेक नहीं, वो कैश जमा करा दिया, तो पैसा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आप ये मानोगे कैश गया और पैसा आया, कैश, क्योंकि चेक को आपने कैश ट्रीट किया था, तो आप मानोगे अब वो कैश गया और बैंक में पैसा आ गया। बाबू इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? कॉन्ट्रा एंट्री वो होती हैं जिसमें एक ही एंट्री में बैंक भी आ रहा हो और कैश भी आ रहा हो, स्पेशली ट्रिपल कॉलम में, और ये दो ही घटना होती हैं, या तो आपने सिंपली डिपॉजिट किया है, या कल को ये कह सकता है आपने कैश विड्रॉ करा है, विड्रॉ करा है फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, और पर्सनल नहीं, पर्सनल करा तो ड्राइंग हो गया, फॉर बिजनेस, तो बेटा उस केस को भी हम कॉन्ट्रा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कैश आ जाएगा और बैंक चला जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो दो ही केस में कॉन्ट्रा एंट्री होती है, केस नंबर 2, केस नंबर 1, या तो हमने कैश या चेक जमा कराया, या कैश या चेक जमा कराया तो बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, या हमने कैश बैंक से निकाल के ऑफिस में रख लिया तो बैंक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा, यानी दोनों केसेस को हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। अब इसका क्या होगा, देखो हमने जनरली अभी तक कैश बुक में एक ही एंट्री करते थे, या तो पैसा आया या पैसा गया, डेबिट या क्रेडिट, पर ये कॉन्ट्रा के दो ट्रीटमेंट होंगे, डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, क्योंकि पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। ठीक है, चलो इस पर अब मैं क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया से, फिर आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो पहले मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक का कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा छोड़ो, मैं एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक का आपके सामने फॉर्मेट बनाता हूं। ठीक है, लो भाई कैश बुक, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, ये है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, 3 कॉलम बनेंगे बाबू, कैश, बैंक और डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? अलाउ। ठीक है सर, ऐसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और 3 कॉलम कैश, बैंक और डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? रिसीव्ड। ठीक है, लो भाई फॉर्मेट रेडी है, किसी को फॉर्मेट में कोई दिक्कत हो कमेंट करना मेरे बच्चों, जान लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, चलो आ जाओ फटाक से जल्दी बताओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग, सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं बाबू, आ जाओ जल्दी से। मैं कहता हूँ अपन ये कहानी शुरू हुई है वो हुई है मार्च 2024 से, और पहले पैसा दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, तो मार्च 2024 इधर लिख लेता हूँ, मार्च 24, ठीक है, 1 तारीख इधर भी हो जाएगा मार्च 24, ठीक है, और 1 तारीख को दिया है टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले हमें पैसा दिया है इन हैंड, इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो बताओ कितना पैसा हमारे पास पड़ा है, कह रहा है कैश का पड़ा है 30,000 और बैंक का पड़ा है 1,20,000। तो बढ़िया से जल्दी से जाके लिख दो कैश और बैंक, कैश में है 30,000 और बैंक में 1,20,000, और मेरे बच्चे डिस्काउंट के नाम पे निलबटा सन्नाटा, अभी कुछ भी नहीं है, ऑफ कोर्स कभी भी नहीं होगा। आगे चलते हैं बाबू, अब कह रहा है सर जी हमने सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहली एंट्री करी है मार्च 2 तारीख को, हमने पेड इनटू बैंक मतलब कॉन्ट्रा, पेड मतलब होता है डिपॉजिट, हमने बैंक में जमा कराया 10,000 रुपए। तो बाबू जल्दी से बताओ, अगर मैंने जमा कराया तो पहले ना इसकी एंट्री बनाओ, कहीं भी बनाओ, जमा कराया तो बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं कॉन्ट्रा सिखाने जा रहा हूं बेटा ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री होगी कॉन्ट्रा में। भाई पैसा जमा कराया, बैंक में आया और कैश में गया। अब इसको करो तो 2 तारीख को आप लिखोगे बैंक में डेबिट, जैसे आप लेजर बनाते थे 10,000 रुपए, 10,000 की एंट्री ना था, 10,000 रुपए आप कहोगे मेरे बच्चे बैंक में डेबिट करेंगे, बैंक में डेबिट करेंगे 10,000 रुपए, डेबिट हो गया, नाम लिखेंगे टू कैश, ओ टू कैश अकाउंट, डन, बैंक में डेबिट टू कैश, और टू कैश में इधर 2 तारीख को कैश में 10,000 क्रेडिट, पर नाम लिखेंगे बाय बैंक, बिल्कुल लेजर, बस खत्म। और एज LF में सी डिनोट्स टू कॉन्ट्रा, ये है कॉन्ट्रा एंट्री। दोबारा सुन लो, बैंक में डेबिट टू कैश, कैश में क्रेडिट बाय बैंक, खत्म।
एक डेबिट एक क्रेडिट, पैसा आया तो बैंक में डेबिट, कैश में गया क्रेडिट, बस नाम अपोजिट लिख दो और दिस इज कॉन्ट्रा, सिंपल, क्लियर है। चलें आगे, डन। प्रैक्टिस करो भाई, देखो यार मेरे कराने से सिर्फ आप सीख सकते हो, पर आप खुद प्रैक्टिस करोगे एक एक क्वेश्चन, तब आप इसको बेहतरीन बना सकते हो। और मेरा बच्चा, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब मेरा बच्चा एक बार क्वेश्चन करेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। मैं रिकॉर्ड करता जाऊंगा, यूट्यूब पे बनाता जाऊंगा, दुनिया क्या कहेगी। ठीक है, इतना पढ़ाने का मतलब ही ये कि बाबू आपकी हेल्प हो, और हेल्प तभी होगी जब आप इसे पढ़ोगे। आगे आ जाओ। 5 तारीख को हमने फर्नीचर खरीदा, चेक से पेमेंट करिए। बेटा पेमेंट करने में कोई लफड़ा नहीं है, 15,000 का फर्नीचर खरीदा है, जल्दी से आ जाए बाबू। अगर मैं करूं तो कितनी तारीख को है ये एंट्री, 5 तारीख को, तो 5 तारीख को हम लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, और उठाकर फर्नीचर अकाउंट, बैंक से पेमेंट हो जाएगी 15,000। ठीक है, 15,000 ही थी ना, एक बार देखना, हाँ 15,000, डन। अगला चलो, 8 तारीख को हमने गुड्स खरीदा है कैश में 5,000, बाबू जल्दी से आ जाओ। 8 तारीख को हमने गुड्स खरीदा है, 8 बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट, कितने का, 5,000, 5,000 कैश में। ठीक है, ले भाई, डन। तो यहां तक डन, चलो भाई ये भी डन हो गया। 12 तारीख को हमें कैश आया था मोहन से, और हमने डिस्काउंट दिया था उसको, तो 9,800 कैश आया, 200 रुपए का डिस्काउंट, 12 तारीख की एंट्री। तो 12 तारीख को हमें कैश आया टू राम, अरे क्या नाम था सर, नाम था उसका मोहन, मोहन 9,800 और 200, तो 9,800 टू मोहन, 9,800 कैश आया, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। चलो भाई, डिस्काउंट के काम हो गया, बिल्कुल नॉर्मल काम। चलो भाई अगला, 14 तारीख को हमने कैश सेल करी है। कैश सेल का मतलब कैश बेच दिया क्या है भाई नालायकों, कैश सेल का मतलब कैश बेच दिया क्या, नहीं सर, सामान बेचा है कैश में, तो 50,000 रुपए का सामान बेचा, इसका मतलब यहां लिखेंगे 14 तारीख को टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कैश में 50,000 रुपए, बहुत बढ़िया, मजा, डन। आगे चलो, तो ये वाला पार्ट खत्म भाई पूरा। ठीक है, हमने ये सारी एंट्री कर दी, डन। अब आगे चलते हैं। अब 16 तारीख को हमने लता को पे करा है चेक से, और हमें डिस्काउंट मिला है, तो 14,500 को लता को पेमेंट करी है 16 तारीख को बाय लता, बाय लता। बेटा बैंक से पेमेंट करिए 14,500 और 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, बहुत बढ़िया, डन। कितना सिंपल है कैश बुक यार। 19 तारीख को आ गया फिर से कॉन्ट्रा, पेड इनटू बैंक, 5,000 रुपए फिर बैंक में जमा कराए। बेटा कर ले जल्दी से, वही सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में डेबिट होगा, कितनी तारीख की एंट्री है, 19 तारीख की 5,000, तो 19 तारीख को बैंक में डेबिट करेंगे, लिखेंगे टू कैश, कितना, बैंक में डेबिट करेंगे 5,000 रुपए, बहुत बढ़िया। और उधर सर 19 तारीख को कैश में क्रेडिट मारेंगे 5,000, लिखेंगे क्या, बाय बैंक, ओ बाय बैंक, क्या, सी डिनोट्स टू कॉन्ट्रा, सी डिनोट्स टू कॉन्ट्रा, बढ़िया। चल मक्खन, मक्खन सर विड्रॉ करा है बैंक से, प्राइवेट, पर्सनल नहीं, प्राइवेट, प्राइवेट निकाल रहे हो ड्राइंग, तो बैंक से पैसा गया, मालिक ले गया 23 तारीख को। बेटा इसे लिखेंगे 23 तारीख को, कॉन्ट्रा नहीं है ये ऑफिस यूज नहीं है, ये मालिक की है ड्राइंग। कितना पैसा ले गया मालिक, सर जी हमारे जेब से 6,000 रुपए निकाल के ले गया बैंक से, तो 6,000 बैंक में गए। ठीक है, बढ़िया। आगे चलो, 24 तारीख को हमें चेक आया गुप्ता से, जिसपे हमने डिस्काउंट दिया था। अब यहां देखने वाली बात है बाबू, देखने वाली बात है, चेक आया, अब आने पे दिक्कत है, क्या हमने सेम डे डिपॉजिट कराया, क्वेश्चन ने तो कुछ नहीं बोला, 24 की जगह 26 को कह रहा है कि ये चेक जमा हुआ, इसका मतलब 24 तारीख को हम इसे कैश मानेंगे, और 26 तारीख को इसको हम कॉन्ट्रा मानेंगे। तो 24 तारीख को क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है बाबू, दोबारा देखो, 24 तारीख को मैं लिखूंगा टू गुप्ता, टू गुप्ता, और ये जो चेक आया है इसको चेक ना मान के मैं कैश मानूंगा कि पैसा आ गया, क्योंकि अभी ये चेक जमा नहीं हुआ। तो 24 तारीख को 14,300 रुपए का, 14,300 रुपए का कैश, 200 का डिस्काउंट, पक्का। और 26 तारीख को मान लेंगे ये कैश बैंक में जमा हो गया, तो लिखेंगे टू कैश, टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा 14,300 बैंक में गए, और बेटा 26 तारीख को बाय बैंक, कैश से कम हो गया, कॉन्ट्रा 14,300। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बस यही 2 पॉइंट है। हमने पहले इसे कैश माना, फिर इसे कॉन्ट्रा माना, पहले हमने माना पैसा आया, फिर उस पैसे को बैंक में डाल के कैश से निकाल दिया, डन। बस इतना सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, खत्म बाबू खत्म अब तो। ठीक है, 28 तारीख को हमने विड्रॉ करा है कैश फ्रॉम ऑफिस, फिर से कॉन्ट्रा आ गया, इस बार पैसा लगाया नहीं है, डिपॉजिट नहीं करा है, इस बार निकाला है,
निकाला है तो जल्दी बताओ। इस बार एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस बार कैश में डेबिट होगा, कितना अमाउंट है सर जी? 20,000 28 तारीख को, तो 28 तारीख को लिखेंगे कैश में डेबिट होगा टू बैंक, पैसा बैंक से जाएगा, कैश में डेबिट होगा 20,000 रुपये, 20,000 ही है ना, हाँ 20,000 रुपये आएगा, ठीक है। और उधर बाबू 28 तारीख को इधर लिखेंगे बाय, क्या बाय कैश, कैश में आया कहाँ से? 20,000 रुपये बैंक से गया कॉन्ट्रा, ये समझ आया? जैसे पहले हम बैंक में डाल लेते तो बैंक में डेबिट कैश में क्रेडिट, अभी कैश से निकाला है तो बैंक कैश में आया और बैंक से गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि हमने 30 तारीख को रेंट पे करा है, खत्म बच्चों। 30 तारीख को बाय रेंट, वो भी चेक से पे किया है, तो बस अमाउंट बता दो मुझे कितना अमाउंट। अमाउंट है मेरे पास 8,000 रुपये, लो भाई चेक से 8,000 रुपये पेमेंट करिए, खत्म। लगा दो टोटल, चलो जी टोटल लगा दो फटाक से। सर अगर मैं इसका टोटल लगाऊं तो 30,000, 9,800 प्लस 50,000, 14,300 प्लस 20,000, तो ये हो गया 1,24,100। इधर का टोटल लगा दो 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 14,300, ये आ गया 1,49,300। और इधर का आ गया बेटा 400 रुपये। डिस्काउंट कॉलम का मुझे कुछ नहीं करना, बाकी इधर का 30 तारीख को लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर निकालता हूँ, कैश का अलग और बैंक का अलग, ठीक है। डिस्काउंट का कुछ नहीं करना, कैश और बैंक का निकाल दो। तो फटाक से बोलो कितना कितना आ जाएगा। मैं अगर इसमें से माइनस करूँ, पहले बैंक का ही माइनस करते हैं, तो 15,000 पैसा गया, फिर 14,500 फिर गया, फिर 6,000 गया, फिर 20,000 गया, फिर 8,000 गया, तो अल्टीमेट बचा 85,800, ठीक है। कैश की बात करो तो कैश 1,24,100 था हमारे पास रिसिप्ट, 10,000 गया, 5,000 गया, 5,000 गया, 14,300 गया, तो अल्टीमेट बचा 89,800। ये अगले महीने फिर से ड्यू हो जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल 24 को 1 तारीख को लिखेंगे टू बैलेंस BD, बताओ कितना कितना? 89,800 और बेटा 85,800। मार्च 31 का है तो 31 तारीख डाल देते हैं यहाँ पे, डन। ये हो गई हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सबसे ज़्यादा चांस इसी के एग्जाम में आने के, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद लास्ट बची है पेटी कैश बुक, जिसका मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, बनाना तुम खुद बुक में देख के एक बार, कोई टेंशन नहीं है बेटा। पेटी कैश बुक की अगर मैं बात करूँ, डन है। पहले यहाँ तक एक कमेंट तो कर दो, एक प्यार तो बरसा दो। मैं बैक टू बैक करे जा रहा हूँ, खाली कैमरे के सामने खड़े होके, इधर मेरे सामने स्क्रीन चल रही है जिसमें देखे जा रहा हूँ कि हाँ मैं सही सही चल रही है रिकॉर्डिंग, पर मेरा बच्चा शांत बैठ के मेरे को देख रहा है। भाई रिप्लाई कर मेरे बच्चे, गले की लगी पड़ी है पर फिर भी रिप्लाई कर जल्दी से। चलो सर बढ़िया। अब आते हैं लास्ट पेटी कैश बुक, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इसका फॉर्मेट एक बार देख लो। पेटी कैश बुक क्या होती है सर? जो मेन कैशियर होता है, जो हमारा मेन कैशियर होता है, जिसके पास पूरा कैश का हिसाब किताब होता है, वो अपने में से कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट जिसे हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जिसे हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। अब क्यों बोलते हैं इम्प्रेस्ड, वो छोड़ो। एक इम्प्रेस्ड अमाउंट मान लो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने के बिगिनिंग ऑफ द मंथ हैंड ओवर कर देता है। ये हैंड ओवर दे देता है एक छोटे मोटे कैशियर को, जिसे हम बोलते हैं पेटी कैशियर सर जी, जिसे हम ऑफिस बॉय भी बोलते हैं, कि भैया मैं तेरे को 5,000 रुपये दे रहा हूँ महीने का, और तू इसमें से जितने भी महीने के पेटी एक्सपेंस, पेटी बोले तो छोटे मोटे खर्चे हैं, पेटी कैश एक्सपेंसेस करता रहे, ठीक है। और जो भी खर्चे करेगा उनका रिकॉर्ड बनाइयो, ठीक है। और रिकॉर्ड बना के ये बताइयो कि तेरे पास कितना बैलेंस बच गया, बैलेंस CD ये भी बताइयो। और ये रिकॉर्ड जो बनाएगा, इसी ही रिकॉर्ड को एक बुक बनाएंगे जिसे बोलेंगे पेटी कैश बुक, जिसको अल्टीमेट पेटी कैशियर किसको फिर दे देगा, हैंड ओवर कर देगा मेन कैशियर को। मेन कैशियर इसको वेरीफाई करेगा, और अगर सब कुछ ठीक है, सारी पेमेंट वेरीफाइड ओके है, तो जितना बैलेंस खर्च हुआ है वो वापस से पेटी कैशियर को दे देगा, ताकि वो अगले महीने फिर से मेंटेन हो जाए। मान लो अगर उसने 3,500 रुपए का खर्चा किया, तो उसके पास 3,500 का एक्सपेंस हो गया, 1,500 रुपए बचे हैं, तो वो हैंडओवर दे देगा बैलेंस अमाउंट, हैंडओवर एक्सपेंस अमाउंट, जो खर्चा हो चुका है एक्सपेंस अमाउंट, मतलब 3,500 रुपए और दे देगा, तो अगले महीने फिर से उसके पास कितना हो जाएगा, 5,000। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपको आज तक समझा दिया, हाँ भाई इसे बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और इसी तरीके से हमारी पेटी कैश बुक का जन्म होता है, जिसमें मेन कैशियर पेटी कैशियर को खर्चा पैसा देता है, वो खर्चा करता है, उस खर्चे का रिकॉर्ड बनाता है पेटी कैश बुक में, ठीक है। कैसा है सर? आप खुद सोचो, जब वो पेटी कैशियर है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट? नहीं सर, उससे बोल रहे हैं भाई देख सिंपल है, एक कॉलम बना, कितना पैसा तेरे पास आया, सीधा, कोई लफड़ा नहीं, कोई डेबिट कोई क्रेडिट नहीं। फिर तू बता दे डेट,
अगर तेरे पास वाउचर की डिटेल है तो लिख दियो, नहीं है तो मैं कह रहा हूँ छोड़ो, इनवॉइस नंबर वगैरह है तो ठीक है, वरना डेट, पर्टिकुलर और मेरे बच्चे अमाउंट पेड, बस खत्म। इससे ज़्यादा तुझे बनाने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और एक कॉलम और आ जाएगा एनालिसिस। एनालिसिस कि बाबू इन पेमेंट जो करी है उसका थोड़ा बाइफरकेशन दे दे, कि इसमें से जैसे हम कुछ हेड बना देते हैं, पीडब्ल्यूसी जैसे नाम याद रख लो, पी से कुछ पोस्टेज टेलीग्राम, जितने भी पोस्ट वोस्ट का खर्चा है, टेलीग्राम वगैरह करा है उसका खर्चा, कोरियर वोरियर का खर्चा, उसमें कितना खर्चा हुआ है, वेजेस लेबर को अगर तूने कुछ पेमेंट वगैरह करी है तो वो कितनी है, कन्वेंस कोई एम्प्लॉय का बस का टिकट, ट्रेन का टिकट, रेल का टिकट, बाय एयर किसी का टिकट विकेट कराया है, पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा तो वो बता दे। फ्रेट कैरेज कार्टेज, भाई भाड़ा गाड़ी का, फ्रेट कैरेज कार्टेज, फ्रेट कैरेज कार्टेज, बेटा जल्दी बोलते हैं, अगर मैं बोलूं इंसान का किराया भर रहा है तो कन्वेंस, गुड्स का किराया भर रहा है तो फ्रेट। उसके बाद कुछ स्टेशनरी आइटम आ जाते हैं कि क्या तूने पेन पेंसिल वगैरह कुछ खरीदा था क्या, और फिर जिसका कोई नहीं उसका मिसलेनियस। तो जो खर्चे किसी हेड में नहीं आ रहे वो मिसलेनियस में। इस पूरे फॉर्मेट को अगर मैं प्यार से बोल दूं तो टॉप में लिख देते हैं पैटी कैश बुक। बेटा पैटी कैश बुक में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। दोबारा बता मैंने कैसे बनाया, अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट पेड, उसके बाद 6 कॉलम बना दिए, पोस्टेज, वेजेस, नाम कैसे याद रखना, पीडब्ल्यूसी, पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कन्वेंस आदमी का, इंसान का किराया, उसी के साथ में गाड़ी का किराया आ गया, क्या फ्रेट कैरेज कार्टेज, और लास्ट में स्टेशनरी मिसलेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी पैसा उसे मिलेगा, मान लो जो भी मिलेगा, जैसे मैंने कहा अप्रैल की कहानी है तो अप्रैल 2024 लिखा हमने। अब 1 तारीख को अगर मान लो उसके पास कुछ है, जैसे मेरे केस में 1500 रुपये है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बताओ कितना बैलेंस पैसा हो इस पर, 1500 है। ठीक है, फिर मान लो मेन कैशियर से 1 तारीख को और मिला तो इसे लिखेंगे टू कैश। सर टू कैश क्यों, क्योंकि मेन कैश गया और पेटी कैश आया, एंट्री देखो ना क्या होगा, पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, टू मेन कैश। तो पेटी कैश में डेबिट होगा, ये डेबिट हो रहा है लेकिन क्या लिखेंगे टू कैश, तो 3500 रुपए आ गया। और इसके बाद बेटा 2 4 5 6 जो भी है वो खर्चा करता जाएगा, वो सारा बाय करके, क्योंकि पैसा जा रहा है। इसे डेबिट क्रेडिट मत सिखाओ, इसे टू और बाय सिखाओ, कि जब तेरे पास आए और हो तो टू लिख, उसके बाद जितने खर्चे कर रहा है वो सब बाय से लिख, कि भैया मान लो उसने बोला बाय वेजेस पे किया, बाय पोस्टेज पे किया, बाय कोरियर पे किया, बाय स्टेशनरी पे किया, बाय रिपेयर पे किया, बाय रिफ्रेशमेंट करा, तो बेटा ये खर्चे उसके लिखते जा, 50 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, ऐसे करके लिखते जा। और लास्ट में 31 मार्च को जो भी डेट होगी, बाय बैलेंस सीडी बता दे कि तेरे पास कितना पैसा बचा। ठीक है, ये पैसा यहाँ बता और तेरा ये टोटल लगा के काम खत्म। तो ये तेरी सिंपल हो गई। और इसकी बाइफर्केशन दे दे कि 50 रुपए वेजेस है तो वेजेस में 50 आ गया, खत्म। ठीक है, अच्छा पोस्टेज तो 150 रुपए पोस्टेज में आ गया, बाकी हटा दे। फिर ये क्या था, कार्टेज, तो कार्टेज में आ गया, तो बेटा यहाँ लिख दे 150 रुपए कार्टेज। ठीक है, फिर क्या था स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में डाल दे 300 रुपए, ये ले। ठीक है, फिर क्या था रिपेयर, अब रिपेयर का तो कॉलम ही नहीं है, तो जिसका कोई नहीं बाबू उसका मिसलेनियस। सर जी रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट कहाँ डालेगा बाबू, 150 रुपए, जिसका कोई नहीं उसका रिफ्रेशमेंट, ऐसे कर और लास्ट में सबका टोटल लगा दे एक बार, तो ये मेन हेड का टोटल आ। दिस इज योर पेटी कैश बुक। क्या बताऊँ इसमें मैं, खत्म खत्म। एक सिंपल आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसमें भी डाल रखा है मैंने, वो होमवर्क में जाके कर लेना भाई। ठीक है, तो ये हमारी कैश बुक खत्म, बस इतना ही है हमारी कैश बुक। इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम में, बढ़िया सा निपटा के आना। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, हैव अ गुड डे।